हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रास्ता मिल गया ना? अच्छा, आप कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? Hello everyone. My name is Kriti. I am a mother of one son, and I have a many hobbies. Like I am interested in doing makeup, dancing, and also I'm running a store. Thank you. आप स्टोर चलाते चलाते डांस की हॉबी को भी वो सस्टेन कर पा रहे हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है? कैसे करते हो आप मैनेज? मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है आफ्टर 9 years. Sometimes it's difficult, but स्टार्ट किया है तो मे बी टेक टाइम. अच्छा, आप डांस क्या आप ऑफलाइन क्लासेस चलाते हो या फिर ऑनलाइन, या फिर कैसे करते हो? बिफोर 10 years आई एम रनिंग अ डांस क्लास, बट अभी मैंने सब कुछ ड्रॉप कर लिया है 9 years से, बिकॉज मैं एक कोर्स के लिए हैदराबाद आई थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए. सो मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया था उस टाइम पे. दैन मेरी मैरिज हो गई, मेरी जॉब लगी, दैन मेरा बेबी आ गया. सो मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिया था डांस. वाओ, आपकी शादी हो गई है? Yes. अब लगते तो नहीं हो. मैंने वापस से स्टार्ट किया है डांस का अपना करियर. तो लेट्स सी कि वो कहाँ तक जाता है. मैं वापस डांस क्लास कब से स्टार्ट करता हूँ. अच्छा, आप आपका एक, मैंने सुना है आपका एक बच्चा भी है, यस. तो आप स्टोर चलाते हो, डांस क्लास ऑनलाइन करते हो, तो ये सब चीज़ आप मैनेज कैसे करते हो बच्चे के साथ? बच्चे की स्कूलिंग, घर का खाना, ये वो, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? घर का खाना बनाना, फिर स्टोर जाना, फिर डांस क्लास के लिए भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब करना पड़ता होगा, तो अब ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? डांस तो अभी अभी स्टार्ट किया है. सो अभी वो पता नहीं है कैसे जाएगा और कैसे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी सब कुछ साथ में. बट स्टोर के लिए मैं, मेरे बेबी स्कूल जाता है यूएन, उसके बाद में हम लोग साथ में ही रहते हैं पूरा दिन. मैं उसको स्टोर पे ले जाती हूँ. कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, तो बाकी हो जाता है. एंड मेरे हस्बैंड रिजन भी थोड़ी मेरी हेल्प करते हैं. सो इट्स ओके. एंड मैंने एक हेल्पर रखी हुई है, तो उनके साथ मेरा थोड़ा कोऑर्डिनेट रहता है, तो घर का काम भी थोड़ा उनके साथ तो हो जाता है. तो वो मैनेज हो रहा है. और डांस का भी देखते हैं कैसा आगे चल रहा है. आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो जूनियर में है. वो अच्छा. 4.5 year का है. अच्छा, आप उसको पढ़ाने में टाइम इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्यूशन क्लासेस लगाई है? कैसे किया है आपने? नहीं, कभी मैं उसकी स्टडी कराती हूँ, कभी उसके फादर उसको स्टडी करवाते हैं. अच्छा, वो कॉपरेट करता है? बच्चे तो मेरे को पता है जानते कॉपरेट करते नहीं है बिल्कुल, उनको 2-4 थप्पड़ लगा लगा के बैठाना पड़ता है. नहीं, कभी वो कॉपरेट करता है, कभी नहीं करता है. कभी वो थोड़ा क्रैंकी होता है. तो वो क्रैंकी सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करते हो? कभी कभी मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतनी सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रही हूँ एक साथ, तो कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि ना करूँ, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट ना हूँ. बट कभी कभी उसके ऊपर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ. अच्छा, चलता रहता है, ठीक है, ज़िंदगी है. आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स से ये आपने एक स्टोर चालू किया, फिजिकल स्टोर, तो एक क्या चीज़ें थी जो आपको इस तरफ लेके आई, जो आपके डिसीजंस में चेंजेस करने पड़े आपको? मेनली स्टोर का डिसीजन मैंने मेरे बेबी के लिए लिया है, क्योंकि उसको यहाँ पे रखने वाला कोई नहीं था. लाइक मेरी मदर या मेरी मदर इन लॉ जो उसकी टेक केयर कर सके. हमने एक उसके लिए आया भी रखी थी, वो अच्छे से उसकी टेक केयर कर रहे थे. लेकिन उनका 3 years बैक उनका एक्सीडेंट हो गया था. 3.5 years बैक उनका एक्सीडेंट हो गया था. तो उस टाइम मेरे लिए 2.5 month बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए थे कि मैं अपना ग्राफिक का करियर, मतलब उसमें मुझे फुल टाइम बैठना होता था, लैपटॉप लेके वर्क करना होता था, क्लाइंट्स को देना होता था, क्योंकि मैं उस टाइम फ्रीलांसिंग कर रही थी. मैंने जॉब स्टार्ट नहीं करी थी. बट वो मैनेज करना, घर का सब कुछ वर्क मैनेज करना, प्लस यूएन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. सो मैंने इसलिए स्टोर ओपन करने का डिसाइड किया. सो मैनी टाइम्स, मतलब वो डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा करियर सेट था और वो करियर से मैं न्यू करियर में आई थी, बिल्कुल मेरे लिए न्यू था. बट थैंक यू फॉर मेरी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ. उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि कैसे इस चीज़ में किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग लास्ट 14 years से एक स्टोर रन कर रहे हैं उनका खुद का. तो उनसे मुझे बहुत गाइड मिली. दैन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने स्टोर स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, कौन सा मटीरियल बेटर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, क्या चीज़ क्लाइंट को ज़्यादा पसंद आ रही है, कौन सा कंफर्ट क्लाइंट को चाहिए. वो मुझे टाइम बाद धीरे धीरे अब समझ में आता है. अच्छा, ग्रेट, अप्रिशिएटेड. मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप इस स्टोर को चालू किया, तो आप सामान लेने भी जाना पड़ता है, या फिर सामान आप खुद, मैं कहने का मतलब सामान लेने खुद जाते हो या फिर ऑनलाइन आता है, या कैसे मैनेज करते हो आप? कभी कभी ऑनलाइन भी मंगाती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं नहीं जा सकती हूँ तो. और कभी कभी मैं लेने भी जाती हूँ. जैसे कभी मैं मेरे बेबी को डे केयर में रख के जाती हूँ, या स्टोर पर उसके आया वो रहते हैं. कभी मेरी मदर इन लॉ या मेरी मदर आए, तो उनके पास मैं उसको रख के फिर लेने के लिए जाती हूँ मटीरियल. कभी मेरे हस्बैंड अवेलेबल होते हैं, तो कभी मेरे हस्बैंड और हम तीनों जाते हैं साथ में. कभी हाँ, मेरा बेटा कोई अवेलेबल नहीं होता और बहुत जरूरी होता मटीरियल लाना, मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाती हूँ, तो मैं मेरे बेटे को लेके जाती हूँ. मतलब
डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप हम लोग मटेरियल देंगे। लड़कियों को जनरली मतलब सामान लेने जाना और इस तरह की काम करते हुए हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बट मतलब किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और आपने कैसे ओवरकम किया? मैंने मेरी मदर को सिंगल मदर देखा हुआ है, वो भी पहले स्टोर रन करते थे, तो मैंने देखा हुआ है वो बहुत टाइम हमको हमारे नानी के पास रख के वो लेने जाते थे। और वो राजस्थान में रहते थे, राजस्थान से वो मुंबई अहमदाबाद मटीरियल लेने जाते थे। वो 10 डेज हमसे मिलना नहीं, कभी 2 डेज हमसे मिलना नहीं, फोन कॉल्स भी पहले इतने नहीं होते थे। तो वो चीज़ मैंने देखी हुई है, तो मुझे इतना वो नहीं लगा, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे उस तरीके से ही बड़ा किया है कि कुछ भी काम हो हमको ही करना है। एंड मैंने मेरी ग्रैंड मदर को भी देखा है, उन्होंने भी सब कुछ सिंगल हैंडेड ही अपने आप को करा है। नो डाउट मेरे ग्रैंडपा का सपोर्ट था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने पूरा घर का खर्चा अपने ऊपर लेके चलाया है। तो सी कि मैंने देखा हुआ है पहले से जो भी मेरी लाइफ में लेती थी चाइल्डहुड में, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और अपने आप को सिंगल ही समझ के सब कुछ हैंडल किया है। तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट उस टाइम मार्केट में जाके देखना उतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, शॉप्स कुछ मुझे पता थी पहले से कि इस शॉप से मटेरियल अच्छा मिलेगा, और कुछ ओवर द टाइम मुझे पता चला कि ये मटेरियल अच्छा नहीं है, तो मुझे ये शॉप पे नहीं जाना और मुझे इस शॉप से लेना है। गुड। आपकी लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहे, स्ट्रगल से आपने सीखा भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा है, आप जीवन में आगे बढ़ते रहो, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको। Amazing. हाँ, मेन बात तो मैं भूल ही गया कि आपके स्टोर में आप सामान क्या बेचते हो? मेनली हमारा लिंजरी स्टोर है, लेकिन अभी हमने बहुत कुछ लॉन्च किया है उसके अंदर, लाइक वेस्टर्न टॉप, वेस्टर्न शर्ट। वन तो मैंने खुद ने वेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं। हमने ज्वेलरी भी स्टार्ट करी है, एंड ज्वेलरी यू कैन सी आई एम वेयरिंग ज्वेलरी ऑफ माय स्टोर राइट नाउ। ज्वेलरी आप थोड़ा जूम दिखा सकते हैं? मैंने like a ring, you Okay. can see, like a earring, you can see I am wearing a pendant set of my store, एकदम lightly है, and you can wear daily, like office party, any event, minimal minimalized jewelry we can keep, like a anti-tarnish jewelry, trending jewelry, just like a right now tulip bracelet is wearing a name, anti-tarnish jewelry is running right now. We keep this type of jewelry. We keep trending tops, Korean tops, and minimal rates. You can go everywhere and search, but we have a price very low range, no height, minimal range that any can afford. We have a lingerie. Lingerie में we have many more items like non-padded, padded, non-wired, in China, seamless bra, and plus we have a panties also in many varieties. Most of the pregnant lady is very stuffed because of undergarments, because their tummy size is so big, they are more comfortable. In upper clothes there are many options, but innerwear there are limited option of pregnant lady. But we have also many of them store not keep a pregnant lady innerwear, but we have a innerwear in pregnant lady also, so she comfortable. Because I face so many problems in my pregnancy for undergarments that I am not comfortable to wear this. I have first lot of that time, but I don't get perfect fit for me in a pregnancy. So I think so many of ladies are facing the same problem. आइए मयूरी स्टोर पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, टॉप से लेके वन पीस, क्लचर्स, ईयरिंग, नेकलेसेस, बैग्स, सन ग्लासेस। तो एक बार आप विजिट ज़रूर करिए। एक बार आप ये भी देख सकते हैं कि मैम ने टॉप पहना है, नेकलेस पहना है, ईयरिंग्स पहने हैं, वो भी इसी शॉप से लिए गए हैं। ट्रेंडी डिज़ाइंस हैं, ये चांदखेड़ा में ही है। एड्रेस आपको हमारे पेज से देखने मिल जाएगा। मैम आप हमारे साथ आगे भी ब्लॉग्स बनाते रहेंगे? Yes, I will. थैंक यू सो मच।